दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 15 सितंबर को शाम 7 बजे से ओल्ड ट्रैफर्ड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग बल्लेबाजी के लिए मददगार ये पिच रहती है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए इस विकेट पर अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है ना। और जहाँ तक रही बात बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी, लेकिन स्पिनर जो है हमारे लिए सेकेंड इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ औसतन आपको ये मान के चलिए 5 से 7 विकेट, 5 से लेकर 7 विकेट यहाँ औसतन गिरते हैं। ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। औसतन अगर मैं स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर लगभग आप ये मान के चलिए कि 165 170 से प्लस का स्कोर मैक्सिमम मैचेस पर बनता है। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 9 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। इससे क्लियर है कि अगर 9 में से 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो इसका मतलब ये है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बनाएंगे हम ये मान के चलेंगे कि हाँ बैटिंग सेकंड करने वाले जो टीम होगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, लेकिन हमको ध्यान में ये भी देना होगा कि 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत रही है। तो हम क्या करेंगे कि अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो एक टीम आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं, लेकिन जब हम टीम बनाते हैं ये तो रिकॉर्ड की बात होगी, इसके अतिरिक्त भी कई फैक्टर हमको ध्यान में देने होते हैं कि कौन कौन सी टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक हो गया, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, ठीक बैट्समैन किस फॉर्म में है, ओपनर हो या मिडिल ऑर्डर के हो, और सामने वाली जो अपोजिशन टीम है उसके गेंदबाज किस फॉर्म में है। ठीक है, तो और इस ग्राउंड पर जो पिच किस प्रकार का है, मतलब बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, और इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, जिसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे को देते हुए चलूँगा। ठीक हो गया। ठीक, इन बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा, तब आप एक टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर आपको ये आइडिया लगाना होगा कि भाई हाँ यहाँ पर इस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इन इसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चलिएगा। अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो देखिए 168 एवरेज स्कोर है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक हो गया, विकेट लेकिन यहाँ गिरते हैं। ठीक, उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, मैं आपके लिए क्या है दूसरा रिकॉर्ड भी लेकर आता हूँ। ये डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, जो T20 के मुकाबले, उनके घरेलू मुकाबले खेले जाते हैं, ये उनका रिकॉर्ड है जो है 2024 का रिकॉर्ड। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले भी होते हैं, तो हमको थोड़ा बहुत एक बार अगर देखेंगे तो आपके लिए क्या होगी, थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। तो 2024 में जो यहाँ घरेलू T20 मुकाबले खेले गए हैं उनमें जो 5 मुकाबले खेले गए उनमें 3 बार बैटिंग फर्स्ट और 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, और एवरेज स्कोर एक बार फिर से 167 का रहा है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, और 5 में से 3 बार 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है। कहने का मतलब है जो अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीतेगी, चाहे वो इंग्लैंड खेले अच्छा या ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे इन 5 मैचेस में। देखिए आप इन 5 मैचेस में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 65 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 34 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 31 विकेट गिरे हैं। लगभग अगर आप मान के चलें तो यहाँ पर औसतन फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो लगभग समान विकेट गिरते हैं। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला भी यहाँ लगभग 5 से 7 विकेट औसतन यहाँ गिरते हैं। ठीक, और पेसर के मुकाबले स्पिनर को आपको सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, वो अभी आपको क्लियर हो जाना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 24 विकेट, स्पिनर को मिले हैं 8 विकेट। सेकेंड इनिंग में देखिए पेसर ने लिए हैं 16 विकेट और स्पिनर को 12 विकेट मिले हैं। तो यानी कि अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो हम कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो हमारे लिए पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे पेसर बॉलर। और स्पिनर की बात करें तो सेकंड इनिंग में आप उनको रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो फर्स्ट इनिंग में भी जाइए, लेकिन हाँ हमारे लिए ऑलराउंडर प्लेयर से भी काम चल सकता है, ये वाली बात है फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, तो उसके बाद आप किस तरीके से टीमें बना रहे हैं उसके बेस पर भी आप टीम में रेगुलर स्पिनर या ऑलराउंडर स्पिनर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की, तो देखिए मैंने वो प्लेयर लिए हैं जिनकी फॉर्म अच्छी चल रही है करंट में। ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट
ठीक टच में, बेहतरीन फॉर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक ठीक टच में ज़रूर है, ठीक है। और लियाम लिविंगस्टन ज़बरदस्त फॉर्म में है। सैम करन ठीक टच में है। टच प्लेयर का मतलब है कि भाई ठीक है, मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देकर जरूर जाएगा, मतलब ठीक मतलब एक चॉइस बन सकती है मैच में। और उसके बाद बाइडन कैट्स की बात करूँ तो ये करंट फॉर्म इनकी अच्छी चल रही है, ठीक है। इन्होंने पिछला ही मुकाबला खेला है T20 का, लेकिन फॉर्म इनकी ग्रेट है। वो आपको आगे प्लेइंग 11 में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। आदिल रशीद की बात करें, इनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की साइड से बात करें तो देखिए ट्रेविस हेड की फॉर्म अच्छी है, जॉस इंग्लिश की फॉर्म अच्छी है, कैमरन ग्रीन की फॉर्म अच्छी है, सीन एबट, एडम जंपा और मैथ्यू शॉर्ट, ठीक है। तो ये जो 6 प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की साइड से, इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। और इंग्लैंड से ये जो 5 प्लेयर हैं, इनकी फॉर्म करंट में अच्छी चल रही है। इसके अतिरिक्त भी दोस्तों 11 प्लेयर और बचे हैं, ठीक है। ये तो महज 11 प्लेयर है, इसके अतिरिक्त भी 11 प्लेयर जो है, जैसे इस्टोनियस हैं और जैक फ्रेसर, मैग्रू हैं, जो पिछले मैच में खेले थे, अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। तो उससे पहले मैग्रू की जो फॉर्म थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने उनको सेलेक्ट नहीं किया है। लेकिन हाँ, वो भी एक हमारे लिए क्या हो सकते हैं, एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। तो आप इन प्लेयर पर भी क्या करके चलिएगा, फोकस करके चलिएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हैं, साथ में इस विकेट पर जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। इस्टोनियस गेंदबाजी भी करते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक। और साथ में गेंदबाजी करते हैं, तो थोड़ा सा क्या रहता है कि हाँ एक चांसेस रहते हैं। तो हमको पिच के अकॉर्डिंग भी जो जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं भी चल रही है लेकिन प्लेयर दमदार है, तो आप उसको किसी टीम में पिक करके चल सकते हैं। और सेम वैसा ही यहाँ इंग्लैंड की तरफ से बात करूँ तो इनकी तरफ से आपको मिलेंगे, आपको जैसे जैकब बैथल, जो कि नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मैच में उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। और मैंने आपको पिछले मैच में बताया भी था कि ये प्लेयर की प्लेयर रह सकता है। तो एक बार फिर से आप ऐसे प्लेयर पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो इन प्लेयरों पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। जैसे बॉलिंग सेक्शन में चले जाएंगे, वहाँ से एक बॉलर मिलता है आपको, साकिब महमूद, जो इंग्लैंड के बॉलर हैं। तो उनकी भी फॉर्म ठीक ठाक है, मतलब अप डाउन वाला मामला है। तो ऐसे प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी, ठीक है। और CVC की बात करें जहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो वो भी आपको इन्हीं प्लेयरों में से दिखेंगे। वो भी खासतौर पर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो निश्चित तौर पर आप बल्लेबाजी की सेक्शन से कैप्टन और वाइस कैप्टन चुन सकते हैं, जिसमें आपके लिए जॉस इंग्लिश हैं, ठीक है ना, और लियाम लिविंगस्टन है, सैम या फिल सॉल्ट या ट्रेविस हेड, इस टाइप, या मैथ्यू शॉर्ट, ठीक है ना। पिछले मैच में उन्होंने बल्ले से 28 ही रन बनाए थे, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो बल्लेबाजी से अच्छे हैं, बॉलिंग से भी अच्छे बॉलिंग कराते हैं। मैंने आपको पिछले मैच में बताया भी था कि वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने उस समय सेलेक्ट किया होगा, निश्चित तौर पर वो उनको बेनिफिट रहा होगा मैच में। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। तो ये ग्राउंड पर औसतन मैंने आपको बता दिया कि कुछ ही मैचेज ऐसे होते हैं दोस्तों जो 160 के समथिंग होते हैं, वरना 170 प्लस वाले मुकाबले यहाँ आपको ज़्यादातर मुकाबले देखने को मिलेंगे, ठीक है। 10 में से आपको 7 या 8 मुकाबले 170 प्लस के मुकाबले आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। तो ये 2023 का मुकाबला है, जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जहाँ इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 198 का स्कोर किया है, और न्यूजीलैंड जो है 103 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी, ठीक हो गया। ये 2023 का। अब बात करें अगर मैं करंट की बात करूँ 2024 में, तो 2024 में इस ग्राउंड पर अब तक कोई भी इंटरनेशनल T20 मुकाबला नहीं खेला गया है। लेकिन जो घरेलू डोमेस्टिक मुकाबले होते हैं जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलते हैं, ठीक है, तो उनकी बात करूँ तो यहाँ देखिए वर्कशायर ने 181 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 4, और लैंकशायर ने उसको आसानी से चेज कर लिया है। आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ चेज जरूर कर लिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे वो भी जीत सकती है, और सेकेंड इनिंग में चेज करने वाली टीम वो भी जीत सकती है। तो हमको इसी के बेस पर क्या बनाना होगा, टीम बनाकर चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर टीम बनाएं, जैसे 198 स्कोर कर रही है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी है वो हाई स्कोर बन रही है, सेकंड इनिंग में जल्दी से आउट जा रही है। लेकिन मुकाबला ऐसा नहीं होगा, मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर हो सकता है कि इंग्लैंड मान लीजिए कि 180 का स्कोर करे, तो अगर मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो वो कम से कम आपको ये मान के चलिए 170 का स्कोर बनाएगी। तो अगर टीम में 170 के समथिंग पहुँच रही है, तो आप ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई दोनों साइड के बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, बशर्ते कि सेकेंड इनिंग में जो जिस टीम ने बॉलिंग कराई उसने
अच्छी गेंदबाजी की है। और एक टीम जस्ट इसके उलट बनाएंगे, जहाँ पर जो टीम बल्लेबाजी जो चेज करेगी वो जीत जाएगी, यानी कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो 160 170 के समथिंग स्कोर बनाएगी, और सेकेंड इनिंग में जो टीम चेज करेगी वो आसानी से चेज कर लेगी। तो इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन बनाकर हम चलेंगे। तो बात करते हैं हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे वो टीम जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो टीम बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है कि भाई वहाँ अच्छी कंडीशन है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए, तो हम क्या करेंगे कि जो भी टीम बल्लेबाजी करे, चाहे इंग्लैंड करे या ऑस्ट्रेलिया करे, तो उनकी तरफ से ओपनर पे कौन आते हैं। मान लीजिए इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करना आएगी, तो उनकी तरफ से ओपनर पर आते हैं कौन, फिल सॉल्ट और विल जैक्स। तो इनकी फॉर्म की बात करूँ तो फिल सॉल्ट ठीक टच में है, लेकिन विल जैक्स की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी। और नंबर 3 पर आते हैं विल जैक्स। तो इन तीनों में से बात करूँ तो फिल सॉल्ट, विल जैक्स और जॉर्डन कॉक्स, इन तीनों प्लेयर्स की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कंडीशन ये कहती कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो आप किसी मैच में इन तीनों में से 2 प्लेयर, फिल सॉल्ट, विल जैक्स और जॉर्डन कॉक्स, इन तीनों में से 2 प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगर मैं फॉर्म के बेस पर जाऊँ तो मैं बात करूँगा फिल सॉल्ट को आप पिक करके चल सकते हैं, जो कि नंबर 1 पर मिलेंगे आपको। उसके बाद हम नंबर 4 पर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, करंट की फॉर्म तो ज़बरदस्त है उसके बेस पर। और आप चाहे तो नंबर 5 पर जैकब बैथल के साथ जा सकते हैं, यानी कि 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को इंग्लैंड की तरफ से पिक करेंगे। उसके बाद यही टीम क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। यहाँ पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पेसर एक ऑलराउंडर को लेकर चलेंगे, जो कि सैम करन, जो कि नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। तो एक वो पिक हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक। और साथ में स्पिनर और सैम करन तो गेंदबाजी कराएंगे, साथ में हम पेसर को पिक करेंगे। और पेसर की बात करें तो या तो आप शाकिब महमूद के साथ जा सकते हैं, या ब्रायडन कायर्स के साथ, या रीस टॉपली। अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो आप भी केयर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। आप उनको पिक कर लीजिएगा। और साथ में आदिल रशीद एक स्पिनर के तौर पर हमारे टीम में रहेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन, जैकब बैथल, सैम करन, ब्रायडन केयर्स, आदिल रशीद, इनको हम पिक करके चल सकते हैं। और किसी मैच में अगर आप चाहें तो अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो सैम करन को ड्रॉप करके आप या किसी के साथ किसी और के जगह पर आप एक पेसर बॉलर को भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। जो मैंने टीम में आपको नाम बताए वो तो ठीक है, उसके अतिरिक्त भी आप अन्य प्लेयरों को, जैसे आपने नंबर 5 पर जैकब बैथल को ड्रॉप कर दिया किसी मैच में, वहाँ पर से आप विल जैक्स या जॉर्डन कॉक्स में से एक को पिक कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी मैच में शाकिब महमूद को पिक कर लेना, तो इस तरीके का टॉप ले, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एक्सचेंज करके एक आध टीमें बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से मैथ्यू शॉट और ट्रेविस हेड दोनों ही ज़बरदस्त फॉर्म में बैटिंग पिच। और जो बात करूँ अगर मैं बैटिंग के लिए, तो बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है फर्स्ट इनिंग में। तो आप एक मैच में मैथ्यू शॉट और किसको, ट्रेविस हेड, दोनों को पिक करके चलना। क्यों? क्योंकि सामने वाली जो इंग्लैंड की बॉलिंग है वो भी उतनी ज़बरदस्त नहीं है, ठीक है। पिछले मैच में जोफ्रा आर्चर नहीं खेले थे, अगर माना खेलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उनकी भी एक क्लास है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाना। एक मैच में तो मैथ्यू शॉट और ट्रेविस हेड दोनों को पिक करेंगे। नंबर 3 पर फ्रेशर मैकग्रू आते हैं, तो किसी मैच में उनको पिक, किसी मैच में ड्रॉप करना। और जॉश इंग्लिश को हम पिक करके चलेंगे। स्टोनियस की बात करूँ करंट में, तो उनकी फॉर्म उतनी ज़बरदस्त नहीं चल रही है, लेकिन मैं आपको राय दूंगा किसी में ड्रॉप करना, लेकिन किसी में पिक कर लेना। आप चाहे तो कैमरन ग्रीन के साथ जा सकते हैं। कैमरन ग्रीन, लेकिन दिक्कत ये है वो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। तो नंबर 7 का बल्लेबाज हमारे लिए कितना किफ़ायती होगा, खासतौर पर उस विकेट पर जहां पर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन हो, तो उसके बेस पर इनका सिलेक्शन करना। वरना ये हो सकता है कि आपको मार्कस स्टोनियस ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगे। क्यों? क्योंकि वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के आने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं, और उनकी फॉर्म लेकिन मार्कस स्टोनियस की उतनी अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन अगर उपयोगिता के बेस पर बात करूँगा तो शायद इस वाले मैच के को ध्यान में रखकर स्टोनियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बस इतनी सी बात है। अगर आप चाहें तो कैमरन ग्रीन के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कराएगी, तो यहाँ पर स्पिनर के तौर पर एडम जंपा रहेंगे हमारे पास, और मैथ्यू शॉट ओपनर पर आते हैं और वो गेंदबाजी भी करेंगे, ठीक है। तो 2 स्पिनर हमारे को मिल जाएंगे। और पेसर में हमारे पास एक सीन एबट, करंट की फॉर्म के बेस पर सीन एबट होने चाहिए, ठीक है। और जैसे जॉश हेजलवुड खेलें या ज़ेवियर बार्लेट खेलें, इस वाले मैच में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो उनके बेस पर आप टीम में उनका भी सिलेक्शन करके चल सकते हैं। यानी कि 2 पेसर के साथ भी अगर जाना चाहें तो किसी मैच में जा सकते हैं, ठीक है। और करंट के सिनेरियो में तो एरन हार्डी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे, ठीक। उसके बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी,
ठीक है। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की। तो जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, मैंने ये बोला है कि वो तो 103 रन में आउट नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए कि वो भी अगर फर्स्ट इनिंग में 180 का स्कोर बनेगा तो सेकेंड इनिंग में मेरा जहाँ तक ख्याल है 170 बनाएगी, और किसी मैच में तो स्कोर चेज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेज नहीं करवा रहे हैं, हम ये मान के चले कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जीतेगी। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम ये मान के चलेंगे कि वो 160 170 के समथिंग का स्कोर बना देगी। तो वहाँ पर आप प्लेयर को, खासतौर पर बल्लेबाजी सेक्शन से प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। अब पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं तो कंडीशन के बेस पर, भाई इंग्लैंड खेल लिए या ऑस्ट्रेलिया खेल लिए, उनके ओपनर मैंने आपको काफ़ी लंबे में डिटेल में पहले फर्स्ट इनिंग में बता दिया है। तो मैं आपको सीधे ही बताऊंगा ओपनर किसके अच्छे हैं, उसके बेस पर आप ओपनर का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद आप चाहे तो नंबर 4 या 5 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक हो गया, उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो आपको आगे प्लेइंग 11 से पता चल जाना है, ठीक हो गया। ठीक इस तरीके से आप क्या करना, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके भी चल सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर उस प्लेयर के फॉर्म के बेस पर। अगर मान लीजिए कि 2 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप 3 नंबर पर मूव कीजिए, ठीक है, वरना 1 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। और फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में पेसर को 1 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पेसर के साथ तो हम निश्चित तौर पर जाएंगे, क्योंकि एक यहाँ पर पेसर ने 1 विकेट लिया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि इस मैच में भी 1 ही विकेट लेगा, ठीक है। ये ऐसे मैचेस आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। और स्पिनर को अगर आप चाहें तो एक स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर हमारे लिए वो प्लेयर अच्छा रहेगा जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, और सेकंड इनिंग में से आप चाहे स्पिनर या पेसर में से भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। आप कंडीशन क्लियर होगी आपकी जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके बेस पर। और अगर जो टीम चेज करेगी तो उस वाली कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं जहाँ पर मुकाबला चेज होगा। तो मैंने आपको बताया है, तो चेज वाले मुकाबले में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, ठीक है, उसके विकेट कम ही गिर रहे हैं। देखिए यहाँ 4 विकेट गिर रहे हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में यहाँ 8 विकेट गिर रहे हैं और यहाँ पूरे के पूरे 10 विकेट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर है कि सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी निश्चित तौर पर उसको दिक्कत आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, चाहे वो इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बेस पर हम क्या करेंगे, बशर्ते कि यहाँ पर चेज कर लिया है, ठीक है। तो सेकेंड इनिंग में हम ये मान के चलेंगे, जब हमको ये लगेगा कि भाई चेज हो सकता है, उसके बेस पर हम टीम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी बशर्ते वो जीत जाएगी, लेकिन हम उसके विकेट, हमको ये मालूम है कि यहाँ सेकेंड इनिंग में विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं, तो हम उसके बाद के बल्लेबाजों पर भी फोकस करके चल सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर या 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चलेंगे जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमको ये मान के चलना है कि सेकंड इनिंग में टीम चेज कर लेगी, ठीक हो गया। तो इस वाले में हम ऐसा ही करेंगे, ठीक। और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके भी हम कंडीशन के बेस पर, आप चाहे तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को पिक करना जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है। और पेसर और स्पिनर, एक पेसर और एक स्पिनर के साथ काम चल सकता है, ठीक। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी निश्चित तौर पर विकेट ज़्यादा गिरेंगे लेकिन जीतेगी वही। मतलब हम अगर उसके कंडीशन पर टीम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पावर प्ले में हमको पता है 3 विकेट गिर रहे हैं, तो लेकिन हम क्या करेंगे, 1 नंबर, अगर आप चाहें तो 4 नंबर, 1 नंबर, जिस टीम कौन सी खेल है उसके बेस पर ही आप टीम ऑफ प्लेयर का सिलेक्शन करना। आप चाहे तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पर आप कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में एक बार फिर से आप चाहे तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वहाँ से आप वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हैं, और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी वहाँ पर से भी एक विकल्प रहेगा, और सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी बैटिंग सेक्शन से आप एक प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर इंग्लैंड की तरफ से फिल शॉट मिलते हैं 39 रन 20 रन 1 रन 12 61, ये इनका करंट का फॉर्म है जो कि अच्छा खासा है। तो इस प्लेयर के साथ चाहे फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग रिस्क लिया जा सकता है। विल जैक्स की बात करें तो इस करंट की फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो वहाँ पर किसी मैच में आप चाहे विल जैक्स हों या साथ में उनके जॉर्डन कॉक्स आते हैं, जॉर्डन कॉक्स की भी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त है। तो इन दोनों में से किसी एक प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में तो है, ठीक है। तो वहाँ पर इन दोनों प्लेयर में से किसी एक प्लेयर के साथ रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। अगर बॉलिंग पिच होती तो मैं शायद ऐसा नहीं कहता। अब बात करें लियाम लिविंगस्टन,
चाहे कुछ भी कंडीशन हो, करंट की फॉर्म के बेस पर ये हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के एक विकल्प भी बनते हैं। खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करें, तो ये कैप्टनसी के विकल्प के तौर पर हमारे लिए निश्चित तौर पर रहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर इस वाले मैच में ही 0 पर आउट हो जाए वो बात अलग है, वरना करंट के फॉर्म के बेस पर ये प्लेयर हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का काम कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे जैकब बैथल की। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं, लेकिन अभी तक गेंदबाजी उतनी करा नहीं रहे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये प्लेयर भी इस वाले मैच में भी की प्लेयर का काम कर सकता है, तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलेगा। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको कौन, सैम करन। सैम करन की बात करें तो एक ठीक ठाक पिक बन सकते हैं, किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चलेगा। जेमी ओवरटन चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं करंट की फॉर्म के बेस पर। साकिब महमूद की बात करें तो राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, सेकंड इनिंग में इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, बार्डन कायर्स। ये प्लेयर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक। और अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो वाइस कैप्टनसी भी जा सकते हैं। रीस टॉपले की करंट की फॉर्म उतनी कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ प्लेयर दमदार है, किसी में पिक किसी में ड्रॉप। आदिल रशीद की बात करें तो देखिए स्पिनर के तौर पर आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद वो प्लेयर जो इस वाले मैच में खेल सकते हैं, जोफ्रा आर्चर, करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, खेलेंगे तो पिक करना। डैन मुस्ले ये तो मुश्किल से पिक होंगे। जॉन टर्नर राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, अब टीम इनको खिलाएगी या नहीं खिलाएगी वो बात की बात है, लेकिन जॉस हिल इनका नाम काफ़ी चर्चित है, ठीक है। अगर खेलेंगे तो एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। तो नंबर 1 पर मैथ्यू शॉट, करंट की बैटिंग फॉर्म भी ठीक ठाक है, लेकिन गेंदबाजी भी कराते हैं, तो आप हमारे लिए एक अच्छी चॉइस रहेंगे। खासतौर पर जब फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, तो एक बार फिर से हमारे वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकता है। ट्रेविस हेड 31, 59, 12 ज़बरदस्त फॉर्म है इनकी, ठीक है। आप इनको पिक भी करना किसी मैच में, चाहे मैथ्यू शॉट हो या ट्रेविस हेड हो, और किसी मैच में इनको ड्रॉप आउट भी करके चलना, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे जैक फ्रेशर। तो जैक फ्रेशर की करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन पिछले मुकाबले में 50 रन का स्कोर किया है, तो जैक फ्रेशर के साथ आप जा भी सकते हैं, और ये टिक गए तो वाइस कैप्टनसी की ये प्रमुख चॉइस है। काफ़ी रिस्की रहेंगे लेकिन, ठीक है, कितनी भी जल्दी आउट हो सकते हैं, ठीक है। और जॉश इंग्लिश एक करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बनेंगे, खासतौर पर सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो। नंबर 5 पर बात करेंगे स्टोइनिस। करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन हाँ जैसी पिच कंडीशन है, खासतौर पर अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक हो गया। आप इस प्ले पर तो उस कंडीशन में फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। टीम डेविड नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, सेकंड इनिंग में इस प्लेयर के साथ इस वाले मैच में जा सकते हैं आप टीम डेविड के साथ। अगर ये सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो टीम, तब आप टीम डेविड के साथ जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं ईजिली। उसके बाद बात आती है कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को भी अगर मेरा एक सजेशन है कि फर्स्ट इनिंग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है फर्स्ट इनिंग में, तो वहाँ पर आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। लेकिन अगर इनकी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। एरन हार्डी इस वाले मैच में खेलेंगे तो आप ट्राई करके चल सकते हैं किसी मैच में। कूपर कलोनी की बात करें तो देखिए इनका करंट का फॉर्म उतना कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छे विकल्प बन सकते हैं, थोड़ा सा टफ रहेगा लेकिन, ठीक। सीन एबर्ट चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, ये हमारी टीम में एक अच्छे पिक बनेंगे, ठीक है। सेकंड इनिंग में आप इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। एडम जंपा भी इस वाले मैच में वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है, खासतौर पर सेकंड इनिंग में, ठीक है। करंट की फॉर्म इनकी अच्छी चल रही है, ठीक, तो ये इन प्लेयरों का आप सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद वो प्लेयर जो इस वाले मैच में खेल सकते हैं, जैसे जॉस हेजलवुड खेलेंगे, तो आप इनको फर्स्ट हो या सेकेंड इनिंग हो ट्राई करके चल सकते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में। मिचेल मार्श करंट की फॉर्म उतनी खास है नहीं, अप और डाउन वाला मामला है, लेकिन हाँ एक अच्छी पिक बन सकते हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। उसके बाद रिलाय मेरेडिथ करंट की फॉर्म एक आध विकेट के साथ चल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में आप पिक करके चल सकते हैं। जैबिर बालेट की फॉर्म करंट की अच्छी चल रही है, ये इनका फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो तमाम जानकारी दे दी है, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।